शुरुआत मैं आपसे कर रही हूं भावना जी। ये लोकसभा चुनावों में जो पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर जिसका इंसेप्शन दिखा, जो इवॉल्व होते हुए दिखी, उसमें इतनी बड़ी सेंध मारी तो सीधे सीधे ये कांग्रेस का फेलियर है। असफलता कांग्रेस की नहीं साध पाए आप अपने विधायक। गरिमा जी, पहले तो मैं आपको ये बधाई देना चाहूंगी कि आपने इस मुद्दे की जड़ पकड़ ली है। जड़ ये है कि ये एमएलएस का ये जो चुनाव था, ये एमएलएस की जोड़ तोड़ और एमएलएस का चुनाव था। इसमें जनादेश का कोई रोल नहीं था, ये इसमें जनता का कोई रोल नहीं था। और जो जनता का अपना निर्णय जो है वो लोकसभा में दिखा चुकी है। जनता महाविकास अघाड़ी इंडिया अलायंस के पीछे कितनी मजबूती से खड़ी है, ये लोकसभा चुनाव में आपने देखा। और ये जो कल जो चुनाव हुआ है, उस चुनाव में हमें कांग्रेस को ये पता था। देखिए, 2 साल पहले भी जो एमएलसी चुनाव हुआ उसमें भी क्रॉस वोटिंग हुई थी। हमें ये आइडेंटिफाई करना था कि हमारे कौन से विधायक ऐसे हैं जो कि डिसलॉयल है, जो पक्ष के साथ नहीं है, जिनमें लॉयल्टी छूट चुकी है, जो कभी भी लोभ लालच के रहते पाला पलट सकते हैं। तो ये बड़ा क्लियर हो गया इस चुनाव में। हमारी कैंडिडेट प्रज्ञा सातव जी जीत गई, मिलिंद नार्वेकर जी भी जीत गए, और एक हमारे एनसीपी समर्थित कैंडिडेट जो है, मैं मानती हूँ कि उनकी हार हुई, पर इसमें ये जो एमएलएज हैं जो कि पहले एक्सपोज नहीं हो सके थे, वो अब एक्सपोज हो गए हैं। और डिसलॉयल्टी की बात की अगर भावना जी, भावना एक सेकंड, पार्टी पहले एक्सपेल कर देती, इस तरीके से एक्सपोज होने की नौबत तो नहीं आती। देखिए, वो कारण जो उनको एक्सपोज करके ही तो फिर उनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, और डिस्क्वालिफिकेशन की जो प्रक्रिया है वो हमारी पार्टी ने चालू कर दी है। और उसके जनता के सामने ऐसे विधायकों का सच्चा चेहरा लाना जरूरी था। और अब महाराष्ट्र की जनता, उनके क्षेत्र की जनता पहचान गई है कि ये किसके साथ है, नहीं भावना, और क्या कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर पार्टी भी एक्सपोज हुई क्या? विधायकों के साथ साथ पार्टी भी एक्सपोज हो गई कि भाई हिमाचल प्रदेश में इतना बड़ा डेंट लगा, आपके इतने बड़े कैंडिडेट अभिषेक मनु सिंघवी राज्यसभा जाते जाते रह गए। तो ये बार बार कांग्रेस के साथ, महाराष्ट्र कांग्रेस तो खाली हो गई, अशोक चव्हाण से लेकर बाबा सिद्दीकी से लेकर कौन नहीं गया महाराष्ट्र कांग्रेस से। हाँ, तो इनके जाने के बावजूद भी आप ये समझती हैं कि कांग्रेस खाली हो गई, फिर भी जनता जनार्दन ने कांग्रेस के नए नेताओं को जिताया। तो जो जनता बाबा सिद्दीकी और अशोक चव्हाण के जाने के बावजूद, हम अशोक चव्हाण जी के कंस्टिट्यूएंसी, उनके गढ़ में नांदेड़ में कांग्रेस जीतती है। तो ये क्या दिखाता है कि जनता किसके साथ है? वो जाने वाले नेताओं के साथ जो गद्दारी करने वाले नेता हैं, या जनता कांग्रेस के साथ है, राहुल गांधी की सोच के साथ है, इंडिया अलायंस की सोच के साथ है। ये तो साबित हो गया ना कि लोकसभा चुनाव में जो गद्दारी करके छोड़ के गए, उनके अपने गढ़ में सेंध लग गई। और ये भी तो साबित हुआ भावना कि आपकी अपनी पार्टी में डिसलॉयल लोगों की एक बड़ी फौज है, एक बड़ी तादाद है। हाँ, अभी आपने हिमाचल में भी देखा, डिसलॉयल जो सीटों पर डिसलॉयल लोग थे वो हारे, और कैसे कांग्रेस के प्रत्याशी जीत के आए। आपने उत्तराखंड में जीत देखी, बद्रीनाथ में हमारे कैंडिडेट जीते। हमारे कैंडिडेट उत्तराखंड ने दोनों सीटों पे 13 में से 10 सीटों पे इंडिया गठबंधन आज पूरे देश में जीता है। तो ये तो दिखाता है ना जनता किसके साथ है। जनता विल पनिश। ये जो जनता है ये इन लोगों को छोड़ेगी नहीं। जनता इन लोगों को सबक सिखाने वाली जनता जनार्दन है, और उनके सामने हम नतमस्तक है, क्योंकि जनता सब कुछ जानती है। और जानते हुए जो उन्होंने 158 सीटों पे लोकसभा के चुनाव में महाविकास अघाड़ी को लीड है असेंबलीज में। और मैं आपको ये बताने वाली हूं, इस एमएलसी चुनाव के बाद आप देखेंगी कि आने वाले विधानसभा चुनाव में हर सर्वे ये दिखा रहा है कि महाविकास अघाड़ी इसको स्वीप करने वाली है, इसको जीतने वाली है। इस डर से
जो है ये अभी जो भाग रहे हैं, जो भगदड़ मच रही है, ठीक है, जाने दीजिए। नहीं, लेकिन उससे कोई ये फर्क तो पड़ने बाद वाला में नहीं फेस है। सेविंग एक्सरसाइज है ना भावना, इसको स्वीकार तो कीजिए कम से कम। भावना, देखिए, ये एक्सेप्टेंस देखिए, होना भी जरूरी है कि पार्टी पर कंट्रोल नहीं पार्टी के नेताओं का। नाना पटोले अभी भले ही देखिए, बयान दे रहे हो। लोग ये दिखाता है कि हाँ। जो जनता है वो कभी, जो ये लोभ लालच के उसमें जो गद्दार लोग होते हैं, उनको सबक सिखाने वाली जनता जनार्दन है। और जनता जनार्दन ने जैसे अशोक चव्हाण जी को सबक सिखाया नांदेड़ में कांग्रेस की विजय के साथ, उसी तरह आप देखिएगा कि ये जो गद्दार नेता है, इनको जनता ही सबक सिखाएगी।